अस्सलाम वालेकुम। आजकल बहुत ज़्यादा दोबारा से ये टॉपिक और डिबेटेबल हो गया है कि हम पी टाइप लगाएं या एन टाइप लगाएं। एन टाइप क्योंकि काफ़ी शहरों में पिछले दिनों में भी देखने में आ रहा था कि एन टाइप मिल नहीं रही थी जिस कंपनी की लोग चाह रहे थे खास तौर पे। तो वो कह रहे थे अगर हम पी टाइप लगा लें तो क्या होगा। तो जो सोलर फरोख्त करने वाले हैं तो वो उन्होंने जो बुकिंग्स ली हुई थी एन टाइप की, जिनके पास शॉर्ट हो रही थी कभी कभी, तो वो कह रहे थे कि जी नहीं नहीं नहीं, एन टाइप ही आपने लगानी है, पी टाइप नहीं आपने लगानी, तो एन टाइप आएगी तो वही लगानी है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस मेरे पास आए थे। देखिए, अगर हम एन टाइप की और पी टाइप की बात कर लें, पी टाइप जो है वो पुरानी टेक्नोलॉजी है। अच्छा जी, एन टाइप नई टेक्नोलॉजी है, ठीक है जी, समझ आती है। अब पी टाइप और एन टाइप में डिफरेंस क्या है मेन? पी स्टैंड्स फॉर जो है पॉजिटिव चार्ज, एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ही होता है ना सोलर पैनल में। जिस सोलर पैनल में ऊपर वाली लेयर जो वेफर होता है वो पी टाइप में होता है, पी पॉजिटिव चार्ज ऊपर होता है तो उसको पी टाइप कहते हैं। जिसमें एन टाइप जो नेगेटिव चार्ज होता है नीचे होता है उसे आप एन टाइप नहीं कह सकते। जिसमें एन टाइप ऊपर होता है यानी कि नेगेटिव चार्ज ऊपर होता है उसको आप एन टाइप कह देते हैं। अच्छा, कंपनियां एक्सपेरिमेंट्स करती रहती हैं, तो उन्होंने अब क्या किया है कि एन टाइप है, नेगेटिव चार्ज है, उसको ऊपर रख दिया और पी को नीचे ले गए, तो उसको वो एन टाइप कह रहे हैं। अब उनका ये मानना है कि इस तमाम तर सूरत हाल में प्लेट की एफिशिएंसी बेहतर होती है। अच्छा, किस तरह से बेहतर होती है? अब जो एन टाइप है ना, एन टाइप का जो मेन जो फीचर है, सबसे बड़ा फीचर जो है, वो फीचर पता है आपको क्या है? एन टाइप का फीचर ये है कि ये एनुअली तौर पे अपनी डिग्रेडेशन जो होती है वो पी टाइप के मुकाबले में कम करती है। इसका सबसे बड़ा जो फीचर है उसको ये कंसीडर किया जाता है। आप एन टाइप लगाते हैं या पी टाइप लगाते हैं, जैसे ही आपने लगाई पहले दिन से ही वो आपको एनर्जी देना शुरू कर देती है और इसमें कोई कमी नहीं होती। तकरीबन एन टाइप और पी टाइप जो आपका जो पीक आवर्स होते हैं जब सूरज सर पे होता है, तकरीबन सेम एनर्जी दे रहे होते हैं। अच्छा, हम फर्ज कर लेते हैं, अब तक जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो मैंने सर्च किया इस हवाले से, पर्सनली तौर पे भी देखा है, अगर आप किसी के पी टाइप की प्लेट्स लगी हुई है नई प्लेट्स और किसी की एन टाइप की नई प्लेट्स लगी हुई हैं, अगर पीक टाइमिंग्स हैं या एक महीने की सूरत हाल की बात कर लें, 5 किलो वॉट में फर्ज कर लें, 5 किलो वॉट का सेटअप है, आपके 600 यूनिट बनते हैं। पी टाइप की जो प्लेट है वो शायद 30 यूनिट कम बना देगी, 40 यूनिट कम बना देगी, और एन टाइप की प्लेट जो है वो शायद शायद मैं कह रहा हूं आपको, वो 30-40 यूनिट ज्यादा बना देगी। इतना फर्क तो हो सकता है जो हम देखते हैं यूजली तौर पे। लेकिन ऐसा कहना कि जी पी टाइप लगाएंगे तो वो तो बिजली ही नहीं बनाएगी और पी टाइप लगाएंगे तो वो तो कोई 100 यूनिट कम बनाएगी पर मंथ के हिसाब से, मैं ये कह रहा हूं आपको, ऐसा कतई तौर पे नहीं है। ये बिल्कुल एक मिसकंसेप्शन है जो कि फैला दी गई है कि जी पी टाइप तो बिल्कुल वो नहीं है। अच्छा, आप इसके बाद अगर रेट का एक कंपैरिजन करें, जिन लोगों ने पी टाइप लगाई हुई है भाई वो भी बिजली बना रहे हैं, बेच भी रहे हैं वापडा को, ग्रिड टाइड भी है, किसी के हाइब्रिड भी लगे हुए हैं सिस्टम। तो ऐसी बात नहीं है, तो इतनी ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मेरे पास बहुत से कमेंट्स आए, मैसेजेस आए, तो मैं ये वीडियो इसलिए सिर्फ बना रहा हूँ ताकि जिनकी पी टाइप भी लगी हुई है, जिनको पी टाइप खरीद रहे हैं, उनको भी कोई ज्यादा कोई वो टेंशन में ना मुब्तला हो जाए कि पता नहीं हमने क्या ले लिया है, क्या लगाया हुआ है। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। देखिए, आज से 3 साल 4 साल पहले तक पी टाइप ही लग रहे थे। ये सिर्फ 2 साल की कहानी है, 2 या 1.5 साल की कहानी आप कह लें, जो एन टाइप का बहुत ज्यादा माल मार्केट में आया है हर कंपनी का। अब इस वक्त अगर हम बात कर लें ना आपसे, हाइमो 5 क्या है? वो पी टाइप टेक्नोलॉजी। हाइमो 6 और आगे वाली जो टेक्नोलॉजी अब आई है, खासतौर पे हाइमो 7, वो एन टाइप की टेक्नोलॉजी है। अच्छा, रेट में कितना फर्क है? फर्ज कर लें जिनको एन टाइप है उसका रेट चल रहा है 31 और 32 रुपए पर वॉट, और जो पी टाइप है उसका रेट चल रहा है 29 और 30 रुपए पर वॉट। मैक्सिमम 2 रुपए पर वॉट का फर्क है। अब ये 2 रुपए पर वॉट का फर्क कतई तौर पे इसलिए नहीं है कि एन टाइप कोई बहुत ही ज्यादा सुपीरियर प्लेट है, कतई तौर पे ऐसी बात नहीं है। डिमांड एंड सप्लाई के जो मेथड है ना, वो बहुत ज्यादा मैटर कर रहा होता है। एन टाइप की डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट में, जिसकी वजह से उसका रेट 2 रुपए पर वॉट ज्यादा है। पी टाइप की डिमांड मार्केट में इतनी है नहीं, क्योंकि बता दिया गया है कि ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, तो इस वजह से उसका रेट 2 रुपए कम होता है। ऐसा कतई तौर पे नहीं है कि पी टाइप का रेट कोई 10 रुपए पर वॉट कम है, नहीं। 1.5 रुपए किसी कंपनी में, किसी कंपनी में 2 रुपए पर वॉट कम होगा। इससे ज्यादा सूरत हाल जो है वो ज्यादा नहीं होती। अच्छा, अब एन टाइप में अभी भी ऐसा हो रहा है कि एन टाइप की रिसर्च वर्क जारी है। अभी इस तरह के 2 साल हुआ है, इसकी जो आर एंड डीज है, मुख्तलिफ ममालिक देख रहे हैं, अभी इसके मामला चल रहे हैं। चाइना भी ऑब्जर्वेशन दे रहा है, और खास तौर पे जब हाइमो 9 अभी आने वाली है, वो भी एन टाइप के ऊपर ही एक प्लेट आने वाली है। तो अभी ये टेस्ट चल रहे हैं। पी टाइप तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो भाई खला में, जो आपके ये खलाई जहाज जाते हैं, वहां पे भी इवन पी टाइप यूज हो रही होती है, आपको अगर पता हो इस हवाले से खास तौर पे। तो पी टाइप खासी पुरानी टेक्नोलॉजी है एक तरह की।
तो मजमूई तौर पे अगर आपने पी टाइप भी लगा ली है तो वेल एंड गुड, आप यूज करें, कोई इतना बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। और खास तौर पर जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में एक चीज बताई है, नोट करवाइए कि जो एन टाइप है उसका क्लेम सबसे बड़ा ये वाला है कि ये एनुअली तौर पे अपनी एनर्जी कट जो है वो कम करता है, डिग्रेडेशन ऑफ प्लेट जो है वो कम करता है। असल चीज जो है वो ये है। अच्छा, खास तौर पे कमेंट सेक्शन में बहुत ज्यादा दोस्त एक चीज और भी पूछ रहे थे कि हम इन्वर्टर कौन सा लगवाएं। देखिए, अगर आपके पास पैसे अच्छे हैं तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि आप IP65 का जो इन्वर्टर है वो लगवाएं, इस सूरत में कि अगर आपने ग्रिड फीडिंग करनी है, अगर आपका ऑन ग्रिड सिस्टम है, तो फिर आप देखिए IP65 से नीचे वाला इन्वर्टर अगर आप लगाएंगे ना तो वो झटके नहीं बर्दाश्त करेगा ग्रिड के। अगर आपने IP21 लगाया हुआ है तो समझ लें कि आप रुल गए हैं। ये चीज जो क्लियर कट बात है वो मैं आपको क्लियर कट ही बताऊंगा, क्योंकि बहुत से दोस्त परेशान होते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं नहीं हम IP21 में मैनेज कर लेंगे, लेकिन मैनेज करना खासा मुश्किल हो जाता है जब आप ग्रिड फीडिंग कर रहे होते हैं, खासतौर पर ग्रिड टाइड इन्वर्टर होते हैं आपके, तो फिर वो बहुत ज्यादा मसला क्रिएट करते हैं। इसके बरक्स जो IP65 के जदीद इन्वर्टर आए हुए हाइब्रिड हों या ऑन ग्रिड हों, वो ग्रिड फीडिंग में बहुत ज्यादा बेस्ट रहते हैं। कोई थोड़ी सी नमी भी हो मौसम में, डस्ट भी हो, कोई मामलात हो, तो उसमें एरर नहीं आते। F1 का एरर यूजली तौर पे IP21 में बहुत ज्यादा आता है, डस्ट का एरर आने लग जाता है, लेकिन ये चीज IP65 में इसलिए नहीं आती कि वो किसी हद तक वाटर प्रूफ और डस्ट प्रूफ होते हैं, तो वो लॉन्ग लाइफ चल रहे होते हैं, 10-10 साल, पता ही नहीं लगता कि क्या सूरत हाल है। लेकिन IP21 में 2-3 साल बाद ये सूरत हाल का आपको सामना करना पड़ता है और रिपेयर्स की जानिब जाना पड़ता है, तो खासी मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ता है। ये मशवरा सुनहरी में आपको दे रहा हूं कि अगर भाई आप ग्रिड फीडिंग की जानिब जा रहे हैं तो कोशिश करें भाई IP65 में एक बार पैसे खर्च करके IP65 इन्वर्टर ही परचेज करें, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आएगी दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जाए। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज।